ये कहा आ गए हम ऊपर से गिरते गिरते। हाय, माय नेम इज़ विवेक सावंत और इस ब्रीफ में हम लोग बात करेंगे ये मार्केट इतना गिर क्यों रहा है। आपने मेरा एक महीने पहले वाला वीडियो देखा होगा, तो मैंने बोला था ये मार्केट जो गिर रहा है ये अवसर है या ट्रैप है, जाल है। और उसमें कुछ स्टॉक्स भी मैंने रिकमेंड किए थे, रेफरेंस दिए थे कि अच्छे वैल्यूएशन पे आए हैं, वो देख सकते हैं। लेकिन आपने अभी देखा होगा तो लास्ट एक महीने में और इतना मार्केट गिरा है कि जो निफ्टी का जो टॉप था अराउंड 26,400 था, और उससे ऑलमोस्ट 4,000 पॉइंट्स का निफ्टी ने लूज़ किया है, पॉइंट्स लूज़ किए। तो मार्केट काफ़ी गिरा है। मार्केट बहुत ही अच्छे वैल्यूएशन पे आया है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुरंत जाके ख़रीद सकते हैं, क्योंकि पता नहीं और भी गिर सकता है। क्योंकि ये साल जो 2025 साल है इतना मार्केट फ्रेंडली लग नहीं रहा है। 2025-2026 जो स्टॉक्स के लिए अच्छा नहीं बोला जाता है। तो उसमें अभी रिटेल इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए? रिटेल इन्वेस्टर को ये करना चाहिए कि कभी कभी कुछ न करना भी एक अच्छा डिसीजन माना जाता है। तो इनके पास, आपके पास फंड नहीं है, पैसा नहीं है, तो या बिल्कुल आप इसमें पार्टिसिपेट मत करो। दूसरी चीज़ें, स्टॉक्स काफ़ी गिर चुके हैं, टॉप से 30%, 40%, मिड कैप, स्मॉल कैप, और कभी कभी कोई स्टॉक्स तो आधे भी हो चुके हैं टॉप से, उसके जो रिसेंट हाई से। तो उस और आपके पास वो स्टॉक्स है, तो आपको जल्दबाजी में उसको बेचना नहीं चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऐसी सिचुएशन जब रहती है तो आपको पेशेंस होना चाहिए, आपको स्टॉक्स को होल्ड करना चाहिए, क्योंकि ये टाइम भी पास हो जाएगा और ये जो बुल रन फिर से स्टार्ट हो जाएगा। एक बार आप हड़बड़ी में और घाई में स्टॉक बेच दिए, तो आपने उसको लॉस बुक कर दिया, तो उसका आपका जो पेपर लॉस था वो एक्चुअली रियलिटी में कन्वर्ट हो गया, राइट। मीन्स वो एक्चुअल बुक हो गया लॉस, और आपके हाथ से स्टॉक चले गए। और जब मार्केट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा वो फिर से बढ़ेगा, और स्टॉक अपना जो प्रीवियस हाई या आपकी जो एवरेज बाइंग प्राइस है उसको कवर कर देंगे, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरा कहने का ये पॉइंट है कि आप मार्केट को और पोर्टफोलियो को लाल देख के घबराइए मत, उसको बेचिए मत, उसको होल्ड कीजिए, क्योंकि ये फेज़ आता है। रिसेंटली बहुत सालों के बाद ये फेज़ आ गया है कि मार्केट इतना गिर रहा है, क्योंकि कोविड के बाद जो मार्केट ने बढ़ना स्टार्ट किया था वो कंटिन्यूस बढ़ ही रहा था। और जो रिसेंट इन्वेस्टर्स है और जो रिटेल इन्वेस्टर्स जो ट्रेडिंग कर रहे हैं उन्होंने ये फेज़ देखा नहीं होगा। मैंने ये 2000 में देखा था, 2008 में देखा है फेज़ ये। उसमें मेरा पोर्टफोलियो हाफ से भी ज़्यादा उड़ गया था। लेकिन उसमें यू हैव टू हैव अ गुड पेशेंस एंड यू नीड टू हैव अ गुड स्टॉक्स इन योर पोर्टफोलियो। तो अभी क्या करें? तो देखो, 3 सिनेरियो, राइट। जब जिनके पास पैसे है इन्वेस्ट करने के लिए, तो ये अच्छा मौका है। तो आप हमेशा ये स्ट्रेटजी कीजिए। मैं हमेशा 30-30 और 40% ये एलोकेशन की स्ट्रेटजी रखता हूँ। मीन्स 30% का जो आपका इन्वेस्टमेंट जो अमाउंट है वो आप तुरंत इन्वेस्ट कर सकते हैं। 30% और 10 तक का गिरने के बाद इन्वेस्ट कर सकते हैं, और 40% आप कैश में रख सकते हैं इन केस फ्यूचर में मार्केट फिर गिर जाए, राइट। तो जिनके पास पैसा है वो उसको अच्छे स्टॉक्स में धीरे धीरे इन्वेस्ट करना चाहिए। जिनके पास पैसा नहीं है उनको कुछ नहीं करना चाहिए, दे जस्ट हैव टू वेट एंड वॉच। गाई में जाके अपना पोर्टफोलियो खाली मत कर दो पैसे के लिए, या बेचना मत देना लॉस में। और जो म्यूचुअल फंड के लिए क्या करना चाहिए, ऑफ कोर्स, तो म्यूचुअल फंड मैं हमेशा कभी रिकमेंड नहीं करता म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट। लेकिन म्यूचुअल फंड में मैंने मेरे पहले के भी वीडियोस में कहा था कि इनके पास आपके पास म्यूचुअल फंड है, और जब मार्केट टॉप में है तो आपको मेक श्योर करना चाहिए, आपको म्यूचुअल फंड में प्रॉफिट बुक करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि ऐसे जो स्थिति आती है, जब मार्केट जब गिरता है तो आपके पास अच्छा मौका रहता है उसमें फिर से री इन्वेस्ट करने के लिए। तो आप जब म्यूचुअल फंड में
प्रॉफिट बुक करेंगे तो आपके पास वो कैश रहेगा फिर से अपलोड करने के लिए और डिप्लॉय करने। मैं हमेशा एसआईपी के खिलाफ हूँ। एसआईपी का कंसेप्ट तो अच्छा है, लेकिन जो एसआईपी का प्रोसेस है, एवरी मंथ फिक्स डेट पे इन्वेस्ट करो, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। उससे अच्छा आप वो जो एसआईपी का पैसा एक्यूमुलेट करते जाइए, और जब ऐसे बड़ा क्रैश होता है और बड़ा करेक्शन आता है तो मार्केट में उसको इन्वेस्ट करते जाइए। तो आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे स्टॉक्स की पी री रेटिंग हो गई है। मीन्स कुछ कुछ स्टॉक तो 120 पी से गिर के 70 के पी पे आए। कुछ कुछ स्टॉक्स जो 40s के पीज में थे, जो प्राइस टू अर्निंग रेशो की बात कर रहा हूँ, वो 40 से आके वो 10-15 पे आ गए। तो इसका मतलब है जो पी करेक्शन कॉन्ट्रैक्शन काफ़ी हो चुका है। तो ये अच्छा टाइम है अच्छे स्टॉक्स बाय करने का। जैसे मैंने एक महीने पहले जो कब 8 स्टॉक्स के बारे में रेफरेंस किए थे, वो काफ़ी अच्छे स्टॉक्स है फंडामेंटली। जैसे मेरा फेवरेट वरुण बेवरेज, जो कभी कभार 700 के ऊपर था, अभी वो 500 के रेंज में है। उसको आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म के लिए। दूसरी चीज़ मुझे ये बताना है कि आपका इनकेस आपका हॉराइजन इन्वेस्टमेंट का 3 साल से ऊपर नहीं है तो आपको स्टॉक्स मार्केट से अभी इस वक्त दूर रहना चाहिए, क्योंकि दिस ईयर और नेक्स्ट ईयर स्टॉक मार्केट इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। इवन द म्यूचुअल फंड भी नहीं करेंगे। म्यूचुअल फंड हमेशा लगाड रहते हैं। जो स्टॉक जब गिरते हैं तो म्यूचुअल फंड थोड़े टाइम के बाद गिरते हैं और स्लोली गिरते हैं, लेकिन वो बहुत गिरते हैं। और जब स्टॉक्स बढ़ते हैं तो म्यूचुअल फंड का जो बढ़ना भी स्लो होता है, डिलेड होता है, और उतना अच्छा रिटर्न भी नहीं देते। तो म्यूचुअल फंड तो हालत उनके तो और ख़राब होने वाली है, अभी तो शुरुआत भी नहीं है। और म्यूचुअल फंड में दो चीज़ें रहते हैं। एक तो रिटेल और जो बिग इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट करते हैं, तो वो रहता है। और दूसरी चीज़ है कि जो म्यूचुअल फंड कंपनीज रहते हैं और जो फंड मैनेजर रहते हैं, वो भी क्या करते हैं कि कभी कभार वो हाई रेट पे स्टॉक्स को परचेस करते हैं। और जब अभी देखा जाएगा तो उनका जो म्यूचुअल फंड का जो इन्वेस्टमेंट जो रहेगा, तो वो काफ़ी हाई रेट में, क्योंकि लास्ट 2 साल से इनकेस वो बाय करते रहेंगे तो वो काफ़ी हाई रेट पे उनका बाइंग प्राइस रहेगा। और अभी देखा जाएगा तो वो ऑलमोस्ट 30-40-50% स्टॉक्स गिरे होंगे। तो वो अपना जो परफॉर्मेंस म्यूचुअल फंड्स का बचाने के लिए कुछ कुछ प्रॉफिट बुक कर लेते हैं और मेक श्योर करते हैं कि वो कैश में आ जाए। तो उससे क्या होता है, जो आपका जो इन्वेस्टमेंट हुआ रहता है जो एसआईपी में, वो हाई वैल्यू पे हुआ रहता है, और उन्होंने हाई वैल्यू पे अल्टीमेटली स्टॉक्स बाय किया रहता है, राइट। तो अभी जब वो बेचेंगे तो उनको हिट लगेगा, वो लॉस बुक करेंगे, और वो अल्टीमेटली आपके एनएवी में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो म्यूचुअल फंड में तो आपका कुछ कंट्रोल नहीं रहता है, इसलिए मुझे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि म्यूचुअल फंड तो एक म्यूचुअल फंड में 100-80-50-60 कितने भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, पता नहीं क्या करते हैं। लेकिन इस टाइम पे इनकेस आपका डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रहेगा, जैसे आपके पास 10-15 स्टॉक्स रहेंगे और 15-20 स्टॉक्स रहेंगे, तो एटलीस्ट आपका पोर्टफोलियो इतना हिट नहीं हुआ होगा। लेकिन जिन लोग का कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो रहेगा, जैसे कि 4 या 5 स्टॉक, जैसे मेरा पोर्टफोलियो बहुत कॉन्सेंट्रेटेड रहता है, मैं 4 या 5 स्टॉक से ऊपर इन्वेस्ट नहीं करता हूँ, तो उस चीज़ में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा कट आता है। आपका पोर्टफोलियो 30%, 20%, 40% डाउन हो जाता है सडनली, क्योंकि आपका लिमिटेड स्टॉक्स में एक्सपोजर है, और वो भी स्टॉक्स गिर चुके हैं। जब वो करेक्शन होता है कोई भी स्टॉक्स मार्केट में, और जब क्रैश होता है, तो ऐसा नहीं कि कुछ ही स्टॉक गिरेंगे, उसमें सब स्टॉक्स गिरते हैं। बोलते हैं ना कि हमाम में सब नंगे हैं, तो वैसा ही है कि कोई भी अच्छा स्टॉक हो, बुरा स्टॉक हो, वो गिरेगा ही। कोई स्टॉक्स 20% गिरेगा, कोई स्टॉक 5% गिरेगा, कोई स्टॉक 50% गिरेगा, लेकिन वो गिरेगा। लेकिन जब वो उठेगा तब वो फिर से उठेगा। तो आप मेक श्योर करो कि अच्छे कंपनी है, तो आप धीरे धीरे बाय करो, एक्यूमुलेट करते जाओ। 20% आपका पोर्टफोलियो है तो उसमें 20% पोर्टफोलियो का इन्वेस्टमेंट किया करो, और वेट किया करो कि जैसे और गिरता है। आपको इनके स्टेबल खेलना है और या डिफेंसिव खेलना है, या आपको मेक श्योर करना है कि ज़्यादा रिस्क नहीं लेनी है, तो आप एक काम कर सकते हैं। आप जो निफ्टी 50 का ETF है वो आप बाय कर सकते हैं, जैसे निपॉन इंडिया
निफ्टी 50 20 है, उसका एक्सपेंस रेशो भी 0.04% है। तो वो बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी रहेगी ये गिरे हुए मार्केट में एक्सपोजर लेने के लिए। तो मेरा ये सजेशन है कि इफ़ यू हैव मनी एंड यू वांट टू प्ले सेफ, आपको सेफ गेम खेलना है तो आप ETF में इन्वेस्ट कीजिए बजाय कि म्यूचुअल फंड में या डायरेक्ट स्टॉक्स में। आपके पास अच्छा स्टॉक्स हो, जैसे मैं वरुण बेवरेज की बात कर रहा हूँ, राइट। तो वरुण बेवरेज इज़ द बेस्ट टाइम टू बाय एट दिस मोमेंट, क्योंकि उसका जो 5 साल 10 साल का हॉराइजन है, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। कंपनी की फंडामेंटल चेंज नहीं हुई है, उसका सिर्फ ये टाइम करेक्शन और पी कॉन्ट्रैक्शन के मार्केट के कारण करेक्शन हुआ है, तो इट्स अ गुड टाइम टू बाय। तो ये इस टाइम मार्केट क्यों गिर रहा है? बेसिकली ये मार्केट गिरने का रीज़न क्या है? क्या ये यूएस टैरिफ जो ट्रम्प लगा रहा है उसके कारण मार्केट गिर रहा है, इंडियन मार्केट, या इंडियन इकोनॉमी इतनी अच्छी नहीं कर रही इसलिए मार्केट गिर रहा है, या क्या क्या अदर फैक्टर्स हो सकते हैं? तो मैं हमेशा जब मेरे पोर्टफोलियो में अराउंड 120 स्टॉक्स को मैं स्क्रीन करता हूँ और ट्रैक करता हूँ, वो इतने मेरे पोर्टफोलियो में है नहीं, लेकिन मैं ट्रैक करने के लिए हर क्वार्टर उनका रिज़ल्ट देखता हूँ। तो मैंने जब देखा इस क्वार्टर का रिज़ल्ट 120 कंपनियों का, तो उसमें से हार्डली 18 या 20 कंपनी का रिज़ल्ट पॉजिटिव था मीन्स उनका सेल्स ग्रोथ हो रहा था, प्रॉफिट ग्रोथ हो रहा था, ROE अच्छा था। बाकी सारी कंपनीज़ का ऑलमोस्ट 100 कंपनीज़ के ऊपर कंपनीज का रिजल्ट इतना खास नहीं था। अच्छी कंपनी ने बहुत बुरा रिजल्ट दिया है। तो ये क्यों हो रहा है? क्या अंडरलाइन इकोनॉमी ख़राब चल रही है, इसके कारण हो रहा है? शायद हो सकता है। जो इकोनॉमी का जो रिफ्लेक्शन है वो स्टॉक के प्राइस में और स्टॉक्स के रिजल्ट्स के परफॉर्मेंस में दिख रहा है। तो फिर से मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आपके पास अच्छे स्टॉक्स है, उसको होल्ड करो, बेचने की चेष्टा मत करो। ये टाइम पास हो जाएगा, कीप द पेशेंस। और जब मार्केट गिरेगा तो आप आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ाते जाओ, अच्छे स्टॉक्स में बाय करते जाओ, 20% 30% बाय करते जाओ। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।